दुआ मांगते मांगते इंसान उस मरहले तक पहुंच जाता है जहां फिर उसमें शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। उसे पता लग जाता है कि उसकी पुकार रायगा न पहले गई थी और ना ही अब जाएगी। यह मरहला बड़ा अजीब होता है। दिल में एक अजीब सा सुकून होता है और इंसान मुतमईन होता है कि हाँ, दुआ कबूल होगी, चाहे हालात कैसे भी हों। ये वो मरहला है जहाँ इंसान सवालात नहीं करता कि मेरी दुआ कबूल कब होगी, कैसे होगी। इन तमाम सोच से वो बालातर होकर बस यही सोचा करता है कि हाँ, कबूल होगी। यहाँ इंसान को फिर किसी की गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका दिल खुद कह रहा होता है, मान रहा होता है अपने रब की बड़ाई को और उसकी अज़मत को। उसका दिल पहचान लेता है कि अल्लाह के कादिर होने का मतलब असल में क्या है और पता है इस मरहले का नतीजा क्या निकलता है। इंसान फिर जैसे ही सोचता है उसकी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। वो दुआ नामुमकिन से मुमकिन बनकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और यही तो तवक्कुल है। यही तो अल्लाह के कादिर होने पर यकीन रखने का सबूत है। इस मरहले तक इंसान कैसे पहुंचता है? अपने यकीन की शिद्दत को बढ़ाकर। इतना यकीन कि जहां वो बस सोचे और चीज़ें मुमकिन हो जाएं, जहां वो मांगे और रास्ते बन जाएं, जहां वो बस हाथ उठाए और वो हाथ फिर खाली पलट कर न आए। यहाँ तक कि आप सब्र के रास्ते पर अपने कदम जमा नहीं सकते तब भी चलना न छोड़ें। अल्लाह को ये टूटा हुआ दिल दिखाएं, उसको वो आज़ाद दिखाएं जो सजदे से मानूस हो गई हैं और जानते हैं कि आप उस हस्ती के सामने हैं जो सब कुछ देखने वाला और सब कुछ जानने वाला है। वो जो कभी आपके इसरार से परेशान नहीं होता, हमेशा आपको सुनता है, आपकी तकलीफ से कभी ला ताल्लुक़ नहीं होता। वो रब जो आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटने देगा। सबसे पहली बात जिस पर हमारा पुख्ता ईमान होना चाहिए वो ये है कि दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, फिर चाहे वो उस तरह से कबूल हों जिस तरह से उनकी कबूलियत का हमने सोचा था, या फिर उस तरह से हों जिस तरह से हमने उनके कबूल होने का गुमान भी नहीं किया था, क्योंकि दोनों तरीके अल्लाह की रज़ा के तरीके हैं। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर हमारी दुआओं का नतीजा हमारी ख्वाहिशों के मुताबिक निकलता है तो ही हम उस नतीजे को अपनी दुआओं की कबूलियत का नाम दे सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी दुआएं अल्लाह ने रद्द कर दी हैं। हालांकि दुआएं तो कभी भी नामुराद नहीं लौटाई जाती। जो दुआ जैसे हमारे हक में बेहतर होती है अल्लाह वैसे ही उसे कबूल फरमा लेता है। जब हम अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रख कर दुआ करते हैं तो अल्लाह हमें अच्छे से अच्छा अता फरमाता है। फिर वो कुछ भी हो, हम कभी कभार अपने लिए वो चीज़ चाहते हैं जो हमें फ़िलहाल सुकून में रख सके, लेकिन अल्लाह हमें वो देता है जो हमारे लिए आगे भी सुकून का बायस बने। हम अक्सर आर्जी खुशियों की चाहत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें लाइफ टाइम की खुशियाँ देने वाले वसीलों से नवाजता है। और अल्लाह की कुदरत इतनी है कि वो कुन फरमाता है तो चीज़ें हो जाती हैं, ख्वाह फिर तुम मछली के पेट में हो या फिर समंदर के किनारे। जब वो तुम्हारी भलाई का इरादा करता है तो वो तुम्हारे खिलाफ चलती चालों के ज़रिए ही तुम्हें इज्जत बख्श देता है। फिर तुम अपने रब के रास्ते पे क्यों नहीं चल पड़ती? ऐ खूबसूरत और प्यारे इंसान, दुआएं कबूल होना मौजज़ों के बराबर है और मौजज़े सिर्फ सब्र वालों के लिए होती हैं। अल्लाह को पता है कि तुमने कितनी तकलीफ़ काटी है। अब तो दुआओं की कबूलियत है तुम्हारे लिए आने वाली। डरो नहीं, इस अंधेरी रात के बाद अल्लाह का कुन है तुम्हें बचाने के लिए। वक्त लगता है क्योंकि वो तुम्हारे सब्र का इम्तिहान होता है।
مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے والوں کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکال دیتا ہے۔ تم کیوں نہیں یقین رکھتی اس پر جس نے قرآن میں دعاؤں کے قبول ہونے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، مطلب ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ذمہ بس اب اللہ کے ذمے ہے۔ آسمان کو کبھی غور سے دیکھنا، ساری مدد بس وہاں سے آتی ہے۔ جس ذات نے تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے نا، تو اس دعا کو قبول بھی وہی ذات کرے گی۔ اور جس کا یقین اللہ ہو اور صرف اللہ ہو، وہ نہ ہارتے ہیں نہ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ دھتکارتا نہیں ہے، وہ تو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ توبہ کرو، میں مٹا دوں گا، یہ نہیں کہتا معاف کر دوں گا۔ وہ تو اتنا پیارا اور اپنے بندے سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ فرماتا ہے کہ سارے گناہ مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، ایسے جیسے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، بس ایک بار آؤ تو صحیح۔ اپنے رب سے ڈرا نہ کریں، اس کی محبت کو محسوس کیا کریں، اس نے بہت محبت سے بنایا ہے آپ کو۔